दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। कल सुप्रीम कोर्ट में मतलब 15 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनको मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया और जेल में इस समय अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल पर कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कल का फैसला को लेकर के अभी से ईडी और बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है और ईडी और बीजेपी के लिए कल का बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी को और ईडी को लगेगा। यही आरोप विपक्ष लगाता रहा कि मोदी जी के इशारे पर देश के बड़े बड़े नेताओं को ईडी टारगेट करके चुनाव से पहले जेल भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, जेल से बाहर आते हैं, तो ईडी और बीजेपी को लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। और ऐसे समय में जब चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, 19 अप्रैल से चुनाव का पहला चरण शुरू हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा होगा। और इसीलिए अभी से ईडी और बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। पूरा सच बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है और किस बात की उम्मीद है कि क्या हो सकता है। तो आज हम इसी पर पूरा खुलासा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संजय सिंह की जमानत को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दिया था। और आपने यह भी देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट की वही बेंच है जिस बेंच ने संजय सिंह की जमानत खारिज किया था। लेकिन जब संजय सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में लगा, तो वहां ईडी को बहुत बड़ा झटका लगा और एक तरीके से ईडी को फटकार लगाई गई और ईडी एकदम बैक फुट पे चली गई। वहां जवाब देने के एक तरीके से स्थिति में ईडी नहीं थी और संजय सिंह को वहां से जमानत मिली। और वही दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच है जिस बेंच ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज किया था, वही बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज किया। मतलब अरविंद केजरीवाल की भी बात वहां नहीं सुनी गई और अब अरविंद केजरीवाल का मामला चीफ जस्टिस के बेंच में, DY चंद्रचूड़ के बेंच में लगा हुआ है और कल सुनवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की नजर कल सुप्रीम कोर्ट में खासकर DY चंद्रचूड़ की बेंच पर है और पूरा विपक्ष एक तरीके से आस लगा रखा है कि न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी को भी यही कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगा और वहां से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर केजरीवाल को कल जमानत DY चंद्रचूड़ की बेंच से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, अगर वो जेल से बाहर आते हैं, तो आप जान लीजिए कि बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा और ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक तरीके से चुनाव में इसका बहुत ही गलत संदेश बीजेपी के लिए जाएगा। जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और विपक्ष पूरा आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ईडी ने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा है और चुनाव से पहले जेल भेजने का मकसद यही रहा कि ये विपक्ष के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार न कर सकें और बीजेपी मनमानी तरीके से 2024 का चुनाव जीत ले। लेकिन अगर कहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत कल नहीं मिली, जेल से बाहर नहीं आए, तो विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। तभी मान लिया जाएगा कि ईडी पर जिस तरीके से आरोप विपक्ष लगा रहा था उस आरोप में दम नहीं है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से भी नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद या जो आशा है, यही है, अभी पूरी आम आदमी पार्टी को यही उम्मीद है कि कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। और DY चंद्रचूड़ जिस तरीके से सुनवाई के लिए तैयार हुए हैं, उससे भी ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को कल बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और कल अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, अगर उनकी जमानत याचिका मंजूर हुई और वो जेल से बाहर आए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को चुनाव में बहुत बड़ा इसका असर पड़ सकता है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका भी होगा। क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जब से आदेश आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पूरे देश में जब से देश की जनता ने जाना है, तब से बीजेपी को बहुत ऊपर असर पड़ा है और बीजेपी की छवि पर असर पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। तो आने वाले समय में इतना तय है कि बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अभी कई ऐसे फैसले आ सकते हैं जिसमें बीजेपी को झटका लग सकता है। ईडी के अधिकारों को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए और इस समय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले ईडी के अधिकारों को लेकर के चल भी रहे हैं। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के जिस तरीके से DY चंद्रचूड़ के बेंच में याचिका सुनवाई के लिए लगी है,
उससे पूरे देश को ही नहीं बल्कि एक तरीके से विपक्ष के सभी पार्टियों के एक उम्मीद जगी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल राहत मिलती है, वह जेल से बाहर आते हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और सबसे बड़ा झटका ईडी के लिए भी होगा, क्योंकि ईडी को एक तरीके से तब जवाबदेही देते नहीं बनेगी कि चुनाव के ऐन वक्त पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की क्या आवश्यकता थी। और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है सुनवाई के लिए तैयार हुए हैं और उनकी सुनवाई की तारीख निश्चित की है कल 15 अप्रैल को, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। और अगर उनको राहत मिली तो इंडिया गठबंधन के लिए यह बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी और बीजेपी और ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। सभी देशवासियों से अपील करते हुए कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय हमें अवश्य दें। अगला वीडियो हम पुनः आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।